नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने एसएससी सीएचएसएल के लिए लगभग सारे टॉपिक्स अब तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम को 12-13 दिन है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। जो आपने पढ़ लिया है वो मोर देन एनफ है। और जिस भी टीचर से पढ़ा है उन पे विश्वास करिए कि उन्होंने जो भी पढ़ाया है वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हालांकि सीएचएसएल का पेपर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, हाँ एवरेज होता है। कई शिफ्ट में थोड़ा टफ़ कर देते हैं। टफ़ करने का मतलब यहाँ सेंस ये है कि ऐसा नहीं कैट का पेपर दे देंगे, हाँ कंपेरेटिवली अदर शिफ्ट से। जैसे किसी में ट्रिगो का बहुत ईजी सा क्वेश्चन आ गया वैल्यू पुटिंग वाला, तो आप में हो सकता है सॉल्व करने वाला आ जाए, टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग अभी डराने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, निगेटिव पर्सन से बिल्कुल दूर रहें। मेरा बस इतना सा आपको सजेशन है मेरी आपको। और हाँ, मैं आपको सोच रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स के बूस्टर टाइप का प्रोवाइड कर दूँ जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हों। आज पहला वीडियो है, ट्राई कर रहा हूँ कि बूस्टर में मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूँ। तो इससे क्या होगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। जो फार्मूले आपके हो सकते हैं भूल गए हो या अभी तक ना पढ़े हो, छोटे फार्मूले हो जो 10 सेकंड में आंसर दे सकते हो, 5 सेकंड में दे सकते हो, उन फार्मूलों को भी इसमें कवर कर लिया गया। तो मैं सारे टॉपिक्स तो नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, लेकिन हाँ जो 10-12 दिन में अगर 5-7 वीडियो 5-7 टॉपिक के ऐसे बूस्टर प्रोवाइड कर दिए तो आई थिंक ये आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है। मैंने आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत कुछ वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया इफ cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec एक्स प्लस साइन 60 प्लस एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है। कहा कि cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में एक्स है, तो आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं और 90 रख, मतलब 31 भी रख सकते हैं, लेकिन जिनकी वैल्यूज आपको पता हो वो 30, 45 और 60 ही। अगर आप 30 रखेंगे तो cos स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा? 3/2। अरे cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू 3/4, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। और प्लस 1 प्लस साइन 30, 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1/2 इसका स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? अरे 1 प्लस 1/2, 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, यानी आपका हो जाएगा 12/4। और 12/4 का मतलब होता है 3। यानी x बराबर आपने जब 30 पुट किया तो आपकी वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर गई, यानी x की वैल्यू हो गई 30। तो एक इस तरह से कर सकते हैं। अब x की वैल्यू आ गई 30, तो यहाँ पे cosec 30 यानी कि 2 प्लस साइन 60 प्लस एक्स यानी साइन 60 प्लस 30 यानी साइन 90 यानी कि इसकी वैल्यू 1। तो आपका आंसर हो गया 3। ऐसे कर सकते हैं, या x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, वैल्यू पुटिंग से ना करना चाहें तो आप इसको ओपन करिएगा तो लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया 3। आपको पता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 में 1 जुड़ेगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपका 3 के इस साइड में मतलब RHS से LHS से RHS में 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से 2 साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। और 2 साइन एक्स अगर 1 है तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई हाफ। और साइन कितने अंश का मान? हाफ होता है, यानी 1/2 होता है। x बराबर 30, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 ही आंसर आएगा। यानी x की वैल्यू निकालने तक आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पसंद आएगी 10 क्वेश्चन पसंद आएंगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। अगले प्रश्न में कुछ भी नहीं है। कहा गया साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन एक्स देन कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉसेक माइनस क्यूब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा, साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। आप देख पा रहे होंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं तो साइन एक्स अगर एक्स बराबर 90 पुट कर दूँ, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। अब 2 अगर राइट हैंड साइड भी आ जाए तो इसका मतलब x बराबर 90 हो गया। हम क्या कर रहे हैं? x बराबर 90 पुट कर रहे हैं। x बराबर कितना पुट कर रहे हैं? x बराबर कितना पुट कर रहे हैं मेरे भाई? 90, ठीक है, 90 डिग्री। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 2 साइन एक्स यानी कि साइन 90 यानी 1, 2/1 की वैल्यू 2,
तो 2 बराबर 2 हो गया, यानी आपका आंसर कितना हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। अब अगर एक्स की वैल्यू 90 हो गई तो आपको पता है कॉस एक्स, अरे कॉस 90 जीरो होता है, तो ये तो खत्म हो गया। आपका बचा कितना, कॉसेक क्यूब एक्स, यानी कॉसेक के पावर -3x है, यानी कि ये लिखा हुआ 1 कॉसेक क्यूब एक्स। 1 कॉसेक क्या होता है, साइन, यानी ये लिखा हुआ है आपका साइन क्यूब एक्स। और आपको पता है कि एक चीज़ बताइएगा मेरे भाई कि x बराबर कितना है 90 डिग्री, x बराबर अगर 90 डिग्री है तो साइन क्यूब 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1 हो गया। ऐसे भी कर सकते थे, या अगर आपको पता चल गया x बराबर 90 तो ये खत्म ही हो गया, x बराबर 90 पुट करने के बाद, और ये आपका हो गया कॉसेक x पावर -3 यानी 1 पावर -3। अब आप गलती ना कर दीजिएगा कि 1 पावर -3 -1 हो गया, क्योंकि -1 के पावर अगर 3 होता तब तो -1 होता, लेकिन 1 के पावर -3 का मतलब होता है 1/1 के पावर 3, और 1/1 के पावर 3 यानी 1/1, इसकी वैल्यू 1। तो सिली मिस्टेक्स यहाँ पे आपसे हो सकती हैं, जैसे मैं ही कई बार मार्क कर देता हूँ कि 1 पावर -3 = -1, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बस आपसे सिली मिस्टेक्स करवाने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ़ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि न्यून कोण है और इनका सम जो है 90 से लेस है, लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल है, तो ऐसा हो सकता है, मतलब आप 60 दोनों को नहीं ले सकते, क्योंकि 60 + 60 120 हो जाएगा, जो कि केस को मतलब होल्ड नहीं करेगा। तो यानी आपको ऐसे लेना है कि एक्स वाई दोनों की वैल्यू मतलब ऐसा रहे कि दोनों को जोड़ के हम 90 ही लाएँ, 90 से कम या 90 लाएँ। कहा गया, अब इसके आगे क्या दिया गया कि cos 2x - 20 = sin 2y + 20, तो आपसे tan x + y की वैल्यू पूछी। tan x + y की वैल्यू कब निकलेगी, जब हमें x + y पता होगा। x + y कब पता होगा, आपको पता है cos a = sin b कब होता है, जब a + b = 90 डिग्री हो। आपको पता होगा कि cos a = sin b होता है अगर a और b का सम 90 डिग्री हो। यहाँ पे देखिए cos a = sin b, तो x + y का सम कितना हो जाएगा, मतलब अगर इसको हम a एज्यूम करें, इसको b एज्यूम करें, तो cos a = sin b कब होता है, जब a + b = 90। a की वैल्यू कितनी है, 2x - 20 + 2y + 20 = 90 होना चाहिए, यानी आपका 20 कट गया। 2x + 2y = 90, यानी x + y = 45 अंश। x + y अगर 45 हो गया तो tan x + y 1, tan 45 की वैल्यू 1। समझ आ गया। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस अब आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको देखिए cos a = sin b, यानी a + b = 90 डिग्री, 20 कट गया। 2x + 2y = 90, यानी x + y यहाँ से आ जाएगा 45, अगर x + y 45 डिग्री आ गया तो आप यहाँ पे पुट करेंगे, काम खत्म। इतनी देर का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से करवा रहा हूँ। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया sin 2x / sin x + cos 2x + sin square x = 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे x 0 से बड़ा या बराबर है, 180 से छोटा या बराबर है, और आपसे पूछेगा कितनी वैल्यूज हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप sin 2x / sin x को लिखें, sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x / sin x, ठीक है, प्लस cos 2x को हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, ये पेरेंट फार्मूला होता है, और प्लस sin स्क्वायर x, और ये बराबर आपको कितना दिया गया, 0। खत्म, यानी 2 cos x + cos स्क्वायर x = 0, यानी अगर हम cos x कॉमन ले लें तो आपका बचेगा cos x + 2 = 0। अरे टू cos x + cos स्क्वायर x में हमने क्या कॉमन ले लिया, cos x। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर दो संख्याओं को गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगी या तो ये 0 होगी। अगर ये 0 होगी तो आपका cos x = -2 मिलेगा, और आपको पता है 0 से 180 के बीच में cos x की वैल्यू -1, मतलब cos x की आपको पता होगा मैक्सिमम वैल्यू +1 और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि cos x = -2 हो नहीं सकता, यानी ये खत्म हो गया। अब आपको पता है cos x = 0, cos x = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न को अगर आप गौर से देख पा रहे हो, कहा गया इफ sin स्क्वायर थीटा बाई 4 = cos स्क्वायर थीटा बाई 9, तो आपसे पूछा गया tan स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको बस नंबर देने के लिए आया है, बाकी कुछ नहीं है। cos स्क्वायर थीटा को इस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, 4 को उधर, तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा / cos स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर सही से लिख दे रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा = 4/9, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा 4/9 हो गया, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, तो tan स्क्वायर थीटा 4/9 माइनस ये कितना है, 9/4,
4। कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9/4। यानी आपका हो गया, ये कितना हो गया मेरे भाई, 4 चौको 16 में से 81 घटेगा। यहाँ पे कुछ आंसर ठीक है, चलो 4 चौको 16 में से 81 घटेगा तो -65/36 आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है? यानी कि आपका tan स्क्वायर थीटा अगर 4/9 है तो आपका इधर 4/9 ये 9/4 हो गया, घटेगा -65/36 देगा, या नन ऑफ दिस। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दिया है, हालांकि आंसर एकदम सही आ रहा है, क्वेश्चन में अब कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन आंसर इनमें से भी आ सकता था अगर हम थोड़ा सा सेट करते इसको, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/9 हो गया, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/9, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9/4, आपने आंसर रख के निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे वैल्यू पुटिंग से होते हैं। तो आपने कई तरह के क्वेश्चन देखे, एक एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाला, एक साइन इज इक्वल टू कॉस भी इस तरह वाला, ठीक है, एक इस तरह वाला कि आपको एक इक्वेशन नुमा दिया गया, वहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, तो आपसे कॉस 2x की वैल्यू पूछी गई। ईजी सा क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं देखिएगा, आपको दिया गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर आप मतलब इधर लाएं तो ये आपका हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। आपको पता होगा अगर हम एक्स को 0 ले लें या 90 डिग्री ले लें, 0 ले लोगे तो साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 तब भी ये 1 हो जाएगा। अगर 90 लेंगे तो कॉस 90 0 हो जाएगा, साइन 90 1 तब भी ये 1 हो जाएगा। यानी एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कॉस 2 0, यानी कॉस 2 इंटू, आपसे पूछा क्या गया कॉस 2x, यानी कि कॉस 2 इंटू 0, यानी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। आपका आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। आपको समझ में आया, यानी x की वैल्यू 0 ले लिया आपने, आपका कॉस 2x आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको देखिए, आपके दिमाग में वैल्यू पुटिंग हमेशा होनी चाहिए जब आप ट्रिगो का क्वेश्चन कर रहे हैं या अलजेब्रा का क्वेश्चन कर रहे हैं। वैल्यू पुट किया, आपने कहा सर x बराबर अगर मैं क्या पुट कर दूँ 0 पुट कर दूँ, 0 पुट करने पर साइन 0 0, यहीं पर 1 माइनस कॉस 0 यानी 1 माइनस 1, ये भी 0, बस खत्म हो गया। x बराबर 0 आ गया तो cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया अच्छा एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो PDF है उसमें आपको हमारे सोल्यूशन की भी लिंक दी गई है, तो अगर आपको PDF मिलता है वहाँ पे क्लिक करके जब मन करे तब सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। कहा गया साइन एक्स प्लस 1/sin x इज इक्वल टू 5/2 देन tan x प्लस cot x। जनरली आपने देखा होगा कि मैं आपको वैल्यू पुटिंग से नहीं करवाता हूँ, लेकिन आज वैल्यू पुटिंग पे फोकस है क्योंकि आपका एग्जाम पास आ गया और आपने बेसिक खूब अच्छे से मुझसे सीखा होगा या किसी और से, मैं तो अभी तक बेसिक ही करवा रहा था। देखिए साइन एक्स प्लस 1/sin x 5/2 है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, क्या अगर ये 5/2 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 + 1/2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख लीजिए। अच्छा, आप कह सकते हैं साइन एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 धन 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं 1/1/2 लिख लिया। अरे हमने 5/2 को क्या लिख लिया 1/2 प्लस 1/1/2, यानी कि ये 2 लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस 1/sin x, यानी साइन एक्स प्लस 1/sin x, यानी हमारी यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी x बराबर कितना आ गया 30 अंश। अब अगर x बराबर 30 अंश आ गया, आपसे पूछा गया tan 30 प्लस cot 30, यानी tan 30 1/√3 प्लस cot 30 √3, यानी आपने सॉल्व किया तो 1 + √3 इंटू √3, यानी 1 + 3/√3, यानी ये कितना हो गया 4/√3। आपका आंसर कितना हो गया 4/√3। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा कौन सोचेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आप कोई भी वैल्यू रखना शुरू करोगे, लेकिन आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी x 0 नहीं हो सकता। अगर आप 30 रखोगे 0 के बाद, आप पहला आपके दिमाग में क्लिक करेगा 30, साइन 30 1/2 प्लस 1/sin 30, यानी 1/1/2, यानी ये हो गया 2, यानी 1/2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 5/2। बस काम बन गया, x बराबर 30 आ गया, तो आप आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ आ गया ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ऐसे प्रश्न तो आपसे हो ही जाने चाहिए, ये तो बहुत सड़े हुए प्रश्न है, सेम उसी पैटर्न का है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। कहा गया tan x प्लस 1/tan x इज इक्वल टू 2 देन sin पावर 5x प्लस cos पावर 5x। अच्छा, आप लोगों को अगर ऐसे और बूस्टर चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। कहा गया tan x प्लस 1/tan x इज इक्वल टू 2, एकदम सेम पैटर्न का पिछले वाले। आपको पता है कि tan x प्लस 1/tan x इज इक्वल टू 2, तो हम x बराबर अगर हम 45 पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है,
तो आप कहेंगे tan 45 1 प्लस 1/tan 45 यानी कि 1 1 + 1 2 हो गया। तो आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी x बराबर 45 हो गया। अब sin पावर 5x यानी 1/√2 sin 45 की वैल्यू इसके पावर 5 प्लस cos 45 भी सेम होता है, यानी कि 1/√2 के पावर 5, यानी ये आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1/√2 के पावर 5, यानी कि 1/√2 के पावर 5, यानी कि √2 × √2 2, √2 × √2 2 × √2, यानी 2 से 2 कट गया, यानी आपका आंसर आ गया 1/2√2। समझ आ गया, 1/2√2, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने में कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग यूज करिएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप प्लेबैक स्पीड 2 करिएगा। एसएससी सीजीएल 2019 प्री के टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप ट्रिगो का मतलब पूरी वीडियो पढ़िए, 1-1.5 घंटे की होगी, उसको प्लेबैक स्पीड 2 करिएगा। सोते समय या सोने से पहले, मतलब सोने से पहले आप प्लेबैक स्पीड 2 पे देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए मतलब आपका हील कर देगा, अगर आपके वुंड है कोई इस तरह का तो हील हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, और ऐसे टॉपिक वाइज सारे मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। और एक मैक्सिमा एंड मिनिमा की ट्रिगो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्री आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा एक वीडियो होगी, वो देख लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपका थोड़ा सा टिपिकल भी बनाने की वो कोशिश करते हैं तो सारी मैंने करवा दी। हालांकि आपसे यहाँ पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आप याद रखिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, या हम अगर बात करें ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो इसको मैंने वहाँ पे बता भी दिया है। हालांकि यहाँ याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा √a² प्लस b²। ये पॉजिटिव वैल्यू अगर है मैक्सिमम निकालना है तो हो जाएगा प्लस √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा माइनस √a² प्लस b², ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1, यानी आपका हो जाएगा √ में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई √2। समझ आइए, यानी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। ये निगेटिव यहाँ पे साइन होता है, ये पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए और बी दोनों की वैल्यू 1 पता थी, हमने पुट कर दी। हालांकि ऐसे मैक्सिमम एंड मिनिमम की मैंने डिटेल में वीडियो बना दी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, और ये लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ नहीं बनता था। हालांकि मैं सोचूंगा कि मतलब करूंगा आपके लिए ट्रिगो की एक और वीडियो लाने की कोशिश, और जिसमें जो बची हुई टॉपिक्स हैं उनको कवर करूंगा। हालांकि इसमें बहुत हाई लेवल क्वेश्चन ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो वो सीजीएल मेंस अगर आप कर रहे हैं तो सीजीएल मेंस के लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। 2011 से 18 शूट हो रही है वीडियो, वो जिस दिन डाल दूँगा 2-2.5 घंटे की वीडियो, वो देख लीजिए। तो आगे वैल्यू ऑफ cos² 30 प्लस sin² 60 प्लस tan² 45 प्लस sec² 60 प्लस cos 0। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जिसमें कई सारी वैल्यूज होती हैं, उनको ऐड करना होता है। बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, और आपसे ये चेक कर रहे हैं कि आप जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके तमाम एंगल्स की वैल्यू जानते हैं या नहीं। 0 से 90 तक चेक करते हैं बेसिकली, बाकी कई बार 270 और 360 और ऐसे भी दे देते हैं, 135 ऐसे भी दे देते हैं, लेकिन जनरली आपका 0 से 90 तक वैल्यूज होती हैं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा sin 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर 1 प्लस sec² 60, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, अरे cos 60 की अगर 1/2 होती है तो sec 60 की 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस cos 0 1 हो गया। ठीक है, अब आप अगर देख पा रहे हो 1 4 5 1 6 प्लस 3/4 धन 3/4 यानी कि 3/2, 6 प्लस 3/2 यानी आप कहेंगे 6 प्लस 1 1/2, यानी ये आपका हो जाएगा 7.5। आपका आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। हमने cos 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए थी, हमें sin 60 की, tan 45, sec 60 और cos 0 डिग्री की। ठीक है, ये वैल्यूज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल हों, आपको पसंद भी आए हों, समझ में भी आए हों। पसंद आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझ आना। निगेटिव पर्सन्स से दूर रहें, क्विक रिवीजन करते रहें, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना करें। अब आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं अगर आपके कॉन्फिडेंस में कोई मतलब कीड़ा नहीं है तो।
अगर कॉन्फिडेंस है तो 50 में 50 लाना बहुत ईजी हो जाता है, अदरवाइज सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम चाहिए तो हाँ, एक चीज़ और, CPO 2018 एंड 19 की जो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक करना है तो पहले CGL का देखिएगा, फिर CPO देख लीजिएगा, फिर मेंस, तो वो आपका एकदम मेंस लेवल तक तैयार हो जाएगा। हालांकि CHSL के लिए CGL CPO देख के जाइए।